नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी ब्रजेश ने हमें भेजी है। ब्रजेश बिहार के रहने वाले हैं। इनके साथ में जब ये घटना घटी थी ना, साल था 2003 का, जब ब्रजेश की उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी। तो आइए चलते उनकी इस घटना में, क्या हुआ था उस रात ब्रजेश के साथ में। दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है। मैं बिहार में रहता हूँ और मैं उस टाइम नौकरी की तलाश कर रहा था। मेरा जो घर था ना, गरीबी में जूझ रहा था। अब मुझे एक नौकरी की अदद ज़रूरत थी। अब मेरे कुछ दोस्त रहा करते थे शहर में, और उनसे मैं बोल रखा था कि भाई, अब मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि घर मेरी गरीबी में जूझ रहा है। मुझे तुम कोई काम धंधा दिलवा दो। और उसी चक्कर में मैं शहर गया हुआ था। और दोस्त तो दोस्ती होती हैं, आदर भाव तो उन्होंने पूरी तरह से सत्कार किया, नौकरी का इंतज़ाम भी करवाया। लेकिन मैं उस लायक था ही नहीं। जो मुझे नौकरी मिली गई थी ना, उसमें अंग्रेजी अब ज़्यादा चाहिए था, और उतना अंग्रेजी मुझे आता नहीं था। आखिरकार वो नौकरी से मुझे निकाल दिया गया। अब इसके बाद मेरे दोस्त फिर नौकरी ढूंढने लगे थे, और मैं अब उन पर एक तरह से बोझ बन गया था। मैं सोच लिया कि ना, कितने दिन इनके पास में रहूँगा, क्या कितना खर्चा कराऊँगा, ये सब ठीक नहीं है। मुझे खुद ही कोई नौकरी देखना चाहिए अपने लायक, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उसी लायक। अंग्रेजी तो मुझे अब आती ही नहीं। हाँ, अंग्रेजी का ही ज़्यादातर डिमांड था। और आखिरकार मुझे नौकरी तलाश तो करती रही, लेकिन मिली नहीं। दोस्त भी मुझे कई जगह पर इंटरव्यू के लिए भेजे, लेकिन बात बनी नहीं। अंग्रेजी पा करके लटक जाती थी। तब मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि ब्रजेश, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, अब 1 आध महीना ज़रूर लगेगा। एक फैक्ट्री बन रही है और उसमें मैं तुझे रखवा दूंगा। अब इतना पक्का तो वादा करता हूँ कि जितना तू पढ़ा लिखा है, अब उस काम को तो कर ही लेगा, और तनख्वाह भी तेरी मैं सही करवा दूंगा। वो जानने वाले लोग मेरे हैं। तू अब तक, जब तक तू अपने गांव चला जाए। ये जब बात हुई ना, तो मैं थोड़ा अब चैन की सांस लिया कि चलो, मेरा दोस्त अभी भी मेरे काम धंधा की तलाश कर रहे हैं। आखिरकार वो काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी उसमें वक्त था, 1 महीने का टाइम था। अब मेरा दोस्त अब बोल चुके थे कि ब्रजेश, चाहे तो यहाँ रह सकता है, या फिर अपने गांव जाना चाहे तो गांव जा सकता है, क्योंकि अब तो 1 महीने के बाद ही ये सब काम शुरू होगा, और तब तक तू आ जाना। मैं भी समझ गया था कि अब इन पर क्या यहाँ पर शहर में बोझ बढ़ना, चलो गांव का हवा पानी भी खा लाएंगे, और 1 महीना आराम से गुजर जाएगा, फिर मैं वापसी आ जाऊँगा। यही सोच के मैं रात को ही, जब 9 बज रहा था, मैं ट्रेन में बैठ गया। अब मुझे लगा कि अरे, अपने आराम से घर पहुंच जाऊंगा। अब 2 घंटे की सफ़र थी मेरी ट्रेन की। जब मैं अपने स्टेशन पर उतरा ना, तो 11 बज चुका था, और बरसात ज़ोरों से स्टार्ट हो चुकी थी। अब वैसे भी अब उतनी रात को हमारे स्टेशन पर हमारे गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलने वाला था। मुझे लगा कि अब रात भर इसी स्टेशन पर गुजारा करना पड़ेगा। बारिश भी ऐसी ही तेज़ तेज़ पड़ रही थी, और मैं अब ढूंढने लगा कि मैं कहाँ पर अब बैठूं, आराम करूं, रात गुजारूं। और आखिरकार मुझे एक जगह अपने स्टेशन पर मिल चुका था, वेटिंग रूम, जहाँ पर बस मात्र 3 सीमेंट के वो बने हुए थे, बेंच टाइप के। और जब मैं उस जगह पहुंचा ना, तो उन पर आवारा कुत्तों ने कब्जा कर रखा था। और कुत्ते को देख करके तो मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती थी। मैं कुत्तों से बहुत डरता था, और गंदगी भी वहाँ पर उन्होंने कर रखा था। मुझे वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं लगी। लेकिन बाहर में मौसम भी बहुत बिगड़ रहा था, बारिश लगातार हो रही थी। अब मैं सोचा कि अब इधर उधर भटकूंगा, वक्त ज़्यादा लग जाएगा। चलो, थोड़ा मैं एक कोने में जा कर के आराम से
बैठ जाऊंगा और जैसे ही बारिश थमेगी मैं कोई दूसरा स्थान को तलाश करूंगा। अगर बिल्कुल बारिश बंद हो गया तो मेरा गांव तो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं ट्रेन का पटरी पकड़ कर के अपने गांव पहुंच जाऊंगा। और मुझे अगर साधन की जरूरत पड़ेगी तो मिलने से रही। और वो अब टेढ़ा रास्ता घूम करके हमारे गांव में जाता था और उसमें टाइम लगता था, लेकिन हम पैदल आराम से 1.5 किलोमीटर का सफ़र पटरी के साथ साथ मैं कर सकता था। और यही सोच करके मैं उसी वेटिंग रूम में जो टेम्प्रोरी सा बना हुआ था टिन सेट का, और उस कोने में जा कर के बैठ गया। जब मैं अंदर गया ना तो एक कुत्ते ने अपनी आँख खोल के मुझे देखा और जैसे ही आँख खोला ना तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा कि मुझ पर ये झपटेगा, भौंकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आँख खोल के मुझे देखा और फिर अपनी आँख बंद करके उसी बेंच पर सो गया। मैंने राहत की सांस ली। चलो भला टली भाई, नहीं तो ये भौंकना शुरू कर देता ना तो मेरे लिए तो आफत खड़ी हो जाती। अब मैं बारिश में कहाँ भाग के जाता, और कहीं काट लेता तो फिर तो मेरी हालत और बेहतर ख़राब हो जाती। अब मैं एक कोने में जा करके अब अपना छोटा सा एक थैला था जिसमें हमारे पुराने कपड़े वगैरह थे और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था, और वो अपने साथ में लेकर के अब एक कोने में जा कर के दीवार पर एक तरह से कहा जाए तो मैं चिपक गया था। कुत्तों से मुझे बड़ा डर लगता था। जो आखिरकार बारिश तेज तेज होती रही और मैं यही सोचता रहा कि बारिश बंद हो जाए तो मैं इस जगह से निकल करके किसी सुरक्षित स्थान पर बैठ जाऊं जहां पर ये कुत्ते मुझे दिखाई न देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आखिरकार बादल बिजली गरज रहा था, बारिश होती जा रही थी और कुत्ते बड़े आराम से तीनों के तीनों बेंच पर अब लंबे चौड़े पैर पसार करके सो रहे थे, जैसे उनको परवाह ही नहीं था किसी चीज़ की। और जब मैंने एक परछाई को अब उस वेटिंग रूम में आते हुए देखा ना तो मुझे लगा कि कोई सवारी है और वो भी मेरी तरह है, और वो जल्दी से परछाई एक औरत के रूप में मुझे दिखाई देने लगी। और वो उन कुत्तों के पास जाकर के रुक गई जो बेंच पर कुत्ते लेटे हुए थे और उनको देखने लगी। और फिर जैसे मैं डरा था ना ऐसे ही लगा कि वो भी डर गई है। अब मेरे ही साइड में वो आ गई जिस कोने में मैं बैठा हुआ था। अब मैं सब कुछ देख रहा था। मेरी साइड में थोड़ा अंधेरा था क्योंकि वो एक ट्यूबलाइट थी जो दरवाजे पर लगी हुई थी, और वो रोशनी मेरे यहाँ तक पहुँचने में अब आधी से अधिक रोशनी ख़त्म हो जाती थी। अब मैं सब कुछ देख रहा था। वो औरत कम से कम 25-30 साल की वो भी रही होगी। हाँ, मैं भी समझा कि वो एक सवारी है, एक मुसाफिर है, किसी ट्रेन से उतरी होगी। अब बारिश में कहाँ जाएगी, ये भी अब ये रात काटने के लिए इस जगह पर आई है। मैंने उसको देखा लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। वो थोड़ी सी दूरी पर जहाँ मैं बैठा हुआ था उसी जगह पर आकर के जैसे मैं बैठा हुआ था वो भी आके बैठ गई। तब उसने मेरी तरफ नज़र घुमा करके देखी। देखने में खूबसूरत थी, लग रहा था कि किसी बड़े घर की है। कपड़े लत्ता भी उसने ऐसा ही पहन रखा था। और फिर वो कुत्ते की तरफ देख रही थी और फिर मेरी तरफ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जैसे मैं डर रहा था कुत्ते से, ये भी वैसे ही डर रही है। इसको भी कहीं आशंका है कि कुत्ते अगर नींद से जाग गए तो कहीं झपट न पड़े। और तब मैंने कहा कि देखिए, शांत रहिए, आप हिले डुलिए मत, ये आवारा कुत्ते हैं। मैं धीरे से उसको समझाया कि आप ऐसा मत कीजिएगा, शोरगुल मत कीजिए, आराम से, अभी बारिश हो रही है, बारिश तक हम भी इसी जगह पर फंसा हुआ हूँ, मुझे भी कुत्तों से बहुत डर लगता है। और तब वो औरत मेरी तरफ और सरक कर आ गई। और जब वो बोली कि आप भी कुत्ते से डरते हैं? है ना कि मैं तो बहुत डरता हूँ जी, मेरे को कुत्ते ने बचपन में खा लिया था और तब से मैं बहुत डरता हूँ। मैं तो देख कर के भाग रहा था, लेकिन बारिश ने काम ख़राब कर दिया। अगर बारिश नहीं होती तो मैं इस जगह पर कभी नहीं आता। और तब वो पूछने लगी कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं, वो भी अकेले? मैं बताया जी, मैं शहर से आ रहा हूँ
और मैं काम की तलाश में गया था। लेकिन आप भी तो अकेली हैं, आप कहाँ से आ रही हैं? आपके साथ आपके परिवार के लोग क्यों नहीं हैं? तब वो कहने लगी कि जैसे आप गए थे ना, मैं भी गई थी, लेकिन मैं नौकरी की तलाश में नहीं, मैं अपने बुआ के घर गई थी और ट्रेन मेरी लेट हो गई, नहीं तो मैं तो अब तो कब अपने घर में रहती। लेकिन बारिश ने और काम खराब कर दिया। अब जब तक बारिश बंद नहीं होगी मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरा घर ज़्यादा दूर पर नहीं है। अब फिर अपने वो गांव का नाम बताने लगी। मैं उस गांव को अच्छी तरह से जानता था और मैं आता जाता रहता था। अब मुझे भी लगा कि वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। औरत ज़रूर बारिश की वजह से ये रुक गई है, नहीं तो वो तो पैदल ही आराम से निकल जाती। और रोड भी साफ सुथरा था, डर वाली कोई बात नहीं थी। अब फिर हम दोनों अब आपस में बात करते रहे और वो जो काला कुत्ता जो मेरे सामने में था बेंच पर, और वो अचानक उठ करके मेरी तरफ देखने लगा। मैं समझ गया कि ये जाग चुका है भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और आखिरकार वो काला कुत्ता अब उस बेंच से उतर करके और नीचे हो लिया और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। सूंघ रहा था, जैसे किसी का स्वाद लेने की कोशिश कर रहा, कोई सुगंध को सूंघने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अब उसको अपने आसपास में आता देख मैं थोड़ा डर गया था। और वो औरत जो थी वो भी लग रहा था कि वो कुत्ते को देख करके घबरा गई है, डरी हुई है। और मैंने अब उसका हाथ पकड़ लिया कि आप डरिए मत। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा ना, हाथ ही एकदम बर्फ का तरह ठंडा दिखाई दिया। ऐसा इंसान का हाथ कभी नहीं होता है। हाथ में एक गर्माहट होती है, चाहे आप कितने ठंड में क्यों ना हो, बारिश से भीग के क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन जो मैंने उस टाइम महसूस किया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बर्फ़ के सिल्ली में कोई अब इंसान अंदर बैठा हो और वो अब बाहर निकल के आए और उस टाइम उसका हाथ ऐसे टच किया जाए ना, वैसे ही मुझे लगा, बिल्कुल चिल, ठंडा, इतना ठंडा। मैं उसका हाथ जैसे ही महसूस किया ना, तो मुझे घबराहट सी होने लगी, दिल का धड़कन एकदम बढ़ गया। ये ऐसा इसका हाथ ठंडा क्यों भाई? जैसा हाथ ठंडा है, इंसान कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। और तब तक वो काला कुत्ता हमारे पास बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था और अचानक वो मेरी तरफ नहीं, उस लड़की की तरफ देख करके जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। और उसका भौंकना शुरू जैसे हुआ, दो कुत्ता जो बेंच पर अलग अलग सो रहे थे वो भी अब उठ करके आ गए। अब तीनों कुत्ता उस लड़की की तरफ अपना मुंह करके और लगातार भौंक रहे हैं, अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं, जैसे उस लड़की को झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब उसका हाथ छोड़ दिया था। मैं समझ गया कि आज तो फंस गए हम, ये कुत्ते हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जिस जगह पर लड़की बैठी थी अब मेरे बगल में ही थी, लेकिन वो उसी की साइड पर वो हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बिल्कुल डरा हुआ, घबराया हुआ कि भाई अब तो मैं फंस गया। पहले इस लड़की को घायल करेंगे और इसके बाद मेरा नंबर आएगा। तभी वो लड़की जो थी ना, डरी हुई मुझे दिखाई दे रही थी, अचानक उठ करके खड़ी हो गई। और जैसे खड़ी हो गई ना, वो देखने वाली साधारण सी औरत अब एक चुड़ैल का रूप अब ले चुकी थी। काला कलूटा चेहरा उसका मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। आंखें उसकी अब बिल्कुल दहकती हुई नजर आने लगी। और अचानक उस जगह पर जो कुत्ते थे, तीनों के तीनों भौंक रहे थे ना, अब एक तरह से उन पर झपट्टा मारा पकड़ने के लिए। लेकिन कुत्ते बड़े चालाक थे, तेज थे और पीछे हट चुके थे, लेकिन वो भौंकना बंद नहीं किए थे। और जब मैंने उसका असली रूप देखा, मेरी तो हवा खराब हो गई थी। और मैं समझ गया कि इधर कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। ये तो इंसान नहीं है भाई, ये तो चुड़ैल है। और जब मैंने उसका हाथ टच किया था, तभी मुझे अंदेशा हो चुका था कि ये जिंदा लोगों का निशानी नहीं है,
जितना बर्फ़ की तरह हाथ ठंडा था ना, ये मरे लोग की इंसानी है। और तभी ये घटना मैंने देख लिया। अब मैं उस जगह से उठ गया। अब मैं भागना चाह रहा था। जैसे ही कदम अपना आगे बढ़ाया ना, तब तक वो चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ में वो ठंडक मुझे महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि ठंडक मेरे शरीर में प्रवेश करती जा रही हो। मेरी आंखें लग रहा कि अब बंद होने वाली है। ऐसा मुझे अब लगने लगा, महसूस होने लगा कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। ठंडक की वजह से अब पूरा शरीर बर्फ़ की तरह मेरा होता जा रहा था। और अचानक काला कुत्ता झपट करके जैसे उस लड़की के ऊपर छलांग लगा दिया। और उसके पीछे पीछे 2 और कुत्ते थे, एक सफ़ेद और एक चितकबरा था। उन्होंने भी ऐसा किया। यही मौका था कि उस चुड़ैल ने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद में जो मैं खुला रास्ता पाया, मैं बारिश देखा नहीं कि बारिश कहाँ हो रही है, बादल कहाँ गरज रहे हैं। सीधा मैं उस वेटिंग रूम से निकल करके रेलवे गुमटी की तरफ दौड़ पड़ा था। और पीछे मुड़ मुड़ करके देखता जा रहा था। लेकिन अभी भी उसी वेटिंग रूम में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कुत्ते लड़ रहे हों, भौंक रहे हैं किसी पर। मैं अब गुमटी की तरफ भागता रहा जिधर मेरा गांव था। लेकिन भगवान के दया से बारिश कम हो चुकी थी, लेकिन बारिश पड़ रही थी। अब इतनी पड़ रही थी कि अब मुझे उस बारिश को अब बर्दाश्त कर सकता था। अब फिर मैं रुका नहीं। जैसे ही रेलवे गुमटी पार किया ना, रेलवे ट्रैक ही पकड़ करके मैं दौड़ता हुआ अपने गांव की तरफ निकलने लगा। फिर मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख लेता था, लेकिन वो लड़की, वो चुड़ैल मुझे फिर नज़र नहीं आई। मैं उस स्टेशन से अब काफ़ी दूर अपने गांव के करीब पहुंच गया था। तब मैंने चैन का सांस लिया। हाँ, बारिश का असर बहुत धीमी हो गया था। एक तरह से कहा जाए कि फुहार सा पड़ रहा था, वो भी बिल्कुल मध्यम। मैं ऐसे ही भीगते भीगते अपने गांव पहुंच गया था। जब अपने घर में पहुंच गया तो घर के लोग भी हैरान थे कि बारिश में भीगने क्या मतलब। तब मैंने सारी घटना बताया। मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी दादी थी उस टाइम जिंदा। दादी कहने लगी कि देख बेटा, तुझे तो भैरव बाबा ने बचाया है। भैरव बाबा ही थे उस जगह पर, उन चुड़ैल को पहचान गए थे और तभी तो तेरी जान बचाया। अगर वो लोग नहीं होते ना, तो वाकई में वो चुड़ैल तुझे छोड़ती नहीं, तुझे मार जाती और हम लोग तुझे ढूंढते रहते। बेटा, भैरव बाबा ने बताया। दादी हमेशा यही बात करती रहती और वाकई में मुझे उसका अंदाज़ा लगने लगा था कि जो दादी कह रही है ना, बिल्कुल सच्ची बात है। आखिर जो कुत्ता सो रहा था, काला कुत्ता, उसको आभास कैसे हो गया कि मेरे बगल में कोई चुड़ैल आके बैठ गई है। ज़रूर उसको इस चीज़ का अंदेशा हो गया और तभी तो वो आकर के झपटना शुरू किया। और तब वो अपने असली रूप में आई थी। और इसके बाद वो सब खेल हो चुका था। आज भी जब उस घटना को मैं याद करता हूँ ना, तो दहल जाता हूँ। अब मुझे लगता है कि उस वक्त उस कुत्ते ने जो मेरे साथ दिया था, जिससे मैं डरता था, और उसने मुझे एक नया जीवन दिया था। अगर वो तीनों कुत्ते उस जगह पर नहीं होते रहते तो मैं शायद उस रात को बच भी नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी ब्रिजेश जी की अपनी आप ही थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।